हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर से क्वेश्चंस फॉर नीट्स सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, उसके बाद उनके सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, एन इलेक्ट्रॉन makes 3 × 10⁵ revolution per second in a circle of radius 0.5 angstrom. The magnetic field at the center of the circle is 1.57, 6 × 10⁻⁻10, 3 × 10⁻⁻10, 3.14 × 10⁻⁻10 Tesla. Question number 2. The magnetic field inside a long solenoid carrying a current of 5 ampere is 3.14 × 10⁻⁻2 Tesla. The number of turns per unit length of solenoid will be 500, 1000, 5000, 400. Question number 3. A piece of wire carrying a current of 6 ampere is bent in the form of a circular arc of radius 10 centimeter and it subtends an angle of 120 degree at the center. The magnetic field due to this piece of wire at center is 1.26 × 10⁻⁻6, 1.26 × 10⁻⁻5, 1.21 × 10⁻⁻5, 3.14 × 10⁻⁻5 Tesla. Question number 4. A long cylindrical wire of radius b carries a current I distributed uniformly over its section. The magnitude of the magnetic field at the point inside the wire at a distance a from the axis h. Mu 0 I by 2 pi b square, mu 0 I a upon 2 pi b, mu 0 I upon 2 pi b, mu 0 I upon 2 pi b square. अब इनके सॉल्यूशन. An electron makes 3 × 10⁻⁻5 revolution per second in a circle of radius 0.5 angstrom. The magnetic field at the center of the circle is 1.57 Tesla, 6 × 10⁻⁻10 Tesla, 3 × 10⁻⁻10 Tesla, 3.14 × 10⁻⁻10 Tesla. एक सर्कल, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एक कोई सर्किल पर एक पॉइंट P है, जो फ्रीक्वेंसी है n 3 × 10⁵ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड. ये 3.3 × 10⁵ राउंड ले लेता है ये 1 सेकेंड में. तो एक राउंड में जो समय हुआ पर राउंड 1/n 1/3 × 10⁵ सेकेंड. जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम Q इज. तो चार्ज फ्लो पर सेकेंड इज इक्वल टू Q/T. Q is 1.6 × 10⁻⁻19 upon 1/3 × 10⁵, और 1.6 × 10⁻⁻19 × 3 × 10⁵ कूलम पर सेकेंड. 4.8 × 10⁻⁻14 कूलम पर सेकेंड. Charge flow per second is current. I is equal to 4.8 × 10⁻⁻14 एम्पियर. जो सर्किल में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज
4.8 इंटू 10⁻⁻14 एम्पियर। करंट फ्लो कर रहा है I 4.8 इंटू 10⁻⁻14 एम्पियर। इसकी रेडियस R इज़ 0.5 एंगस्ट्रॉम और 0.5 इंटू 10⁻10 मीटर और 5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर होगा अगर ये O है तो मैग्नेटिक फील्ड एट BO O पर μ0 I अपॉन 2R 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 करंट है 4.8 इंटू 10⁻14 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 इंटू 10⁻11। फोर पाई इंटू 4.8 इंटू 10⁻21 टेस्ला। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं 4×32 3.14 8 60.288 इंटू 10⁻11 और अप्रोक्सीमेट 6 इंटू 10⁻10 टेस्ला। 6 इंटू 10⁻10 टेस्ला। B is correct option. Question number 2. The magnetic field inside a long solenoid carrying a current of 5 ampere is 3.14 into 10⁻2. The number of turns per unit length of the solenoid will be 500, 1000, 5000, 4000. जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड उसका फॉर्मूला आता है μ0 B इज इक्वल टू μ0 NI। N नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, I करंट, दिस इज परमिएबिलिटी। B है 3.14 इंटू 10⁻² और μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻7 इंटू N इंटू करंट फ्लोइंग 5 एम्पियर। ट्वेंटी पाई इंटू 10⁻7 इंटू N और 20 इंटू 3.14 इंटू 10⁻7 इंटू N 3.14 इंटू 10⁻²। 3.14 से 3.14 को क्रॉस हो गया। N इज इक्वल टू 10⁻² बाई 20 इंटू 10⁻7 और 10 की पावर 5 बाई 20 और 100 इंटू 10⁻³ बाई 20 5000। तो 5000 टर्न्स पर मीटर या पर यूनिट लेंथ पर मीटर। तो 5000 टर्न्स होंगे पर यूनिट लेंथ। C इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3. A piece of wire carrying a current of 6 ampere is bent in the form of a circular arc of radius 10 centimeter and it subtends an angle of 120 degree at the center. The magnetic
field due to this piece of the wire at center is 1.26 into 10 to the power minus 6, 1.26 into 10 to the power minus 5, 1.21 into 10 to the power minus 5, 3.14 into 10 to the power minus 5 टेस्ला। एक वायर, इसका कोई सेंटर, दिस एंगल इज थीटा 120 डिग्री, और इसको पाई में कन्वर्ट कर दें थीटा को 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो 180 इंटू पाई ये आ जाता है 2/3 पाई। आर रेडियस वो है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर और 0.1 मीटर। ये आर्क पी क्यू वायर की आर्क है, और सेंटर इज ओ, तो पी क्यू की लेंथ होगी, लेंथ इज इक्वल टू थीटा इंटू आर इज इक्वल टू, जो आर्क लेंथ है 2/3 पाई आर। करंट फ्लोइंग I 6 एम्पियर। आर यहाँ पे अगर हम स्मॉल dl लेंथ लें, आइडियल, तो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस स्मॉल लेंथ म्यू 0/4 पाई I dl बाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर और dl में 90 डिग्री का एंगल होगा, और b हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस म्यू 0/4 पाई I dl बाई आर स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन म्यू 0 I बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dl, और dl इज लेंथ l, म्यू 0 I इंटू l बाई 4 पाई आर स्क्वायर, और म्यू 0 I l इज 2/3 पाई आर बाई 4 पाई आर स्क्वायर, एक आर से आर क्रॉस हो गया, तो म्यू 0 I इंटू 2 पाई बाई 4 पाई आर इंटू 3। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा एट सेंटर। दिस इज 10 टू द पावर माइनस 7, करंट I 6 एम्पियर इंटू 2 पाई, और R इज 0.1 इंटू 3। इसका डेसिमल हटा दें, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 4 इंटू 3.14 10 to the power 6 into 10 to the power 6, 1.26 into 10 to the power 5 Tesla, minus, this is minus
तो बी की वैल्यू सेंटर पे होगी 1.26 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, a long cylindrical wire of radius b carries a current I distributed uniformly over its cross section. The magnitude of magnetic field at a point inside the wire at a distance a from the wire is mu 0 ia upon 2 pi b square, mu 0 ia upon 2 pi b, mu 0 I upon 2 pi b, mu 0 I upon 2 pi b square। एक वायर लॉन्ग वायर है, इसकी रेडियस इज बी। बी सेंट्रल लाइन एक्सिस है इसका, एक्सिस से ए डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना। तो हमने एक सर्कुलर सेक्शन ऑफ रेडियस ए दिस सेक्शन, अगर हम इसको हम पी से नाम दें, इसमें जो करंट इंक्लोज्ड है दैट इज आई ई, और टोटल पर जो करंट है टोटल सेक्शन पर दैट इज आई। तो करंट इंक्लोज्ड इन सेक्शन पी आई ई, एरिया ऑफ दिस सेक्शन पी पाई ए स्क्वायर अपॉन टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई बी स्क्वायर इंटू टोटल करंट, ये आ जाता है आई ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। जो इसमें करंट इंक्लोज है, यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड इज बी, तो बी की वैल्यू होगी, जो एम्पियर्स लॉ है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी इज करंट इंक्लोज इंटू म्यू, बी इंटू डी एल circumference 2 pi a, mu 0 I e is I a square by b square। तो b is equal to mu 0 I a square by b square 2 pi a, एक a से a क्रॉस हो गया, तो mu 0 I a by 2 pi b स्क्वायर। तो ए डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा mu 0 I a अपॉन 2 pi b स्क्वायर। ए इज करेक्ट ऑप्शन।